सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी लॉन्च। सो आज हम देखने वाले हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उसमें कौन से टेबल्स आएंगे, उस टेबल्स में कॉलम्स क्या रहेंगे, प्राइमरी की कहाँ पे रहेगी, फॉरेन की कौन से कैसी रहेगी, और उसके बाद उसके एसोसिएशन कैसे रहेंगे, ये सब आज हम देखने वाले हैं। सो चलते हमारे डेटाबेस डिजाइनिंग पर। कि ऑथर टेबल मेरा आईडी टेबल है, जो कि मेरा प्राइमरी की है, और सेम ऑथर अंडरस्कोर आईडी इन बुक्स टेबल ये मेरा हो गया फॉरेन की। ये पॉइंट आउट कर रहा है मेरा ऑथर्स टेबल के आईडी कॉलम को। सो मैंने ये चीज़ मेरी बेसिक सिंपल रखी है, तो इससे हम जहाँ पे भी मेरा ये अदर ऐसी चीज़ आती है अदर कलर में, या ऑथर अंडरस्कोर आईडी, या हम देखते हैं बुक अंडरस्कोर आईडी, या बोरोवर अंडरस्कोर आईडी, तो ये मेरे एज अ फॉरेन की है। और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं मेरे उस रिस्पेक्टिव टेबल को, जैसे कि बुक अंडरस्कोर आईडी मेरा पॉइंट कर रहा है बुक्स टेबल को विद द आईडी कॉलम। बोरोवर अंडरस्कोर आईडी पॉइंट आउट कर रहा है बोरोवर टेबल के आईडी कॉलम को। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली लाइब्रेरी में हम कंटेंट्स आते हैं कि जैसे कि हम बुक्स हो गए, बुक्स के ऑथर कौन कौन है, उसके बाद उसके बोरोवर्स कौन है, उस बुक्स को किसने लिया है, और उस बोरोवर की हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि ऑथर्स टेबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे कि मेरा मैंने बताया कि आईडी टेबल वो हर टाइम मेरा प्राइमरी की ही रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा कौन सी कंट्री से ऑथर बिलोंग करता है, देन बर्थ डेट रहेगी, क्रिएटेड है, अपडेटेड है। ये चीज़ें सेम जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी हिसाब से मेरी डेट टाइम से रहेगा, और वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ले लेगा जब हम इंसर्ट करते हैं डेटा उस टाइम पे। उसके बाद बुक्स का टेबल आएगा। बुक्स में रहेगा कि उसका आईडी, सॉरी, बुक्स के पहले हम देख लेते हैं कि ऑथर्स के डेटा टाइप क्या रहेंगे ऑथर टेबल्स के कॉलम के। जैसे कि आईडी प्राइमरी की इंटीजर रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, नेम, कंट्री, ये वैर रहेगी, विथ नॉट नल रहेंगी। उसके बाद बर्थ डेट है मेरा कि वो डेट रहेगा सिंपली। उसके बाद हम आते हैं कि बुक्स टेबल में। तो बुक्स टेबल में मेरा अ, कौन से कॉलम्स आएंगे, जैसे कि टाइटल हो गया, जिनर हो गया, पब्लिश्ड ईयर हो गया, ऑथर आईडी, कॉपीज अवेलेबल, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसमें टाइटल मेरा वैरकेर 50 है, जिनर मेरे फेरकेर 50 है, पब्लिश्ड ईयर इंटीजर है, कौन से ईयर को ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद ऑथर आईडी मेरा इंटीजर वो फॉरेन की रहेगा, और कॉपीज अवेलेबल कितनी है अभी फिलहाल के लिए वो हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ऑथर आईडी को मैंने इंटीजर रखा है और वो फॉरेन की है, मतलब ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ऑथर्स को। सो अभी के लिए हमने ये जो हमारा सिंपल डेटाबेस का सीरीज है उसमें हम एक बुक का एक ही ऑथर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने बुक्स टेबल में ऑथर आईडी सेट किया है, ऑथर अंडरस्कोर आईडी सेट किया है। अगर मुझे मल्टीपल ऑथर्स रहते हैं कोई और बुक्स के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बुक्स अंडरस्कोर ऑथर्स करके एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर बुक्स का आईडी और उस ऑथर्स के आईडी ऐड करते जाएंगे। तो उससे हम हमें ये पता चलेगा कि ये एक बुक के कितने ऑथर्स हैं। तो ये हो गया हमारा बुक्स टेबल। उसके बाद हमारा है कि बोरोवर्स टेबल। सो बोरोवर्स का बेसिकली इंफॉर्मेशन रहेगा कि नाम रहेगा और उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, जो जिससे हम जब भी उसको बुक हम लाइब्रेरी से इशू करेंगे उस टाइम उससे हमें कांटेक्ट करने की जब ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा बोरोवर्स हिस्ट्री। सो इसमें बेसिकली ये रहेगा कि कौन से बोरोवर ने कौन सा बुक बोरो किया है। उसमें हमारे पास रहेगा कि बोरो डेट रहेगा, कौन सी डेट को बोरो किया है, और उसमें रिटर्न डेट भी रहेगा कि कौन से डेट को उसने रिटर्न कर दिया है। तो इसमें ऐसे भी होंगे कि कुछ ऐसे बोरोवर से जिन्होंने बुक्स तो ले लिया है बट उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किया है, मतलब रिटर्न डेट हमारा नल हो सकता है। सो इसमें अभी हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो मेरे बोरो हिस्ट्री में कैसे रहेगा कि मेरा एक बुक और उसको कौन से यूजर ने लिया है, कौन से बोरोवर ने उसको, कौन से बोरोवर को वो इश्यू हुआ है, ये सब चीज़ें हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे अभी देखते हैं इसमें रिलेशनशिप कैसे रहेगा कि ऑथर्स एंड बुक्स के टेबल में ऑथर्स हैज़ मेनी बुक्स, मतलब एक ऑथर के मल्टीपल बुक्स हो सकते हैं। सो अभी के लिए हमारे एक बुक में एक ही ऑथर हमने सेट किया है। ओके, तो ये रहेगा मेरा वन टू मेनी रिलेशनशिप रहेगा, मतलब एक ऑथर के मल्टीपल बुक्स रह सकते हैं।
सेकंड है बोरोवर्स हैज मेनी बोरोवर हिस्ट्रीज, मतलब एक बोरोवर ने मल्टीपल बुक्स बोरो किए होंगे और लाइब्रेरी उसको मल्टीपल बुक्स इशू किए रहेंगे, उस केस में भी हमारे वन टू मेनी रिलेशनशिप बनेगा। उसके बाद हमारा थर्ड है कि बुक्स हैज मेनी बोरोवर हिस्ट्री, मतलब एक बुक को कितने लोग ने लिया है, बोरो किया है, इसका भी एक हमारा रिलेशनशिप बनेगा और वो भी रहेगा मेरा वन टू मेनी रिलेशनशिप। उसके बाद फॉरेन कीज आती है, बुक्स टेबल में हमारे पास फॉरेन कीज है ऑथर आईडी, बोरोवर हिस्ट्री टेबल में हमारे पास फॉरेन कीज है बुक आईडी एंड बोरोवर आईडी। ओके, सो हम अभी इसका डेटाबेस देखते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कौन सी क्वेरीज हमें रन करनी पड़ेंगी टू फेच द डेटा, टू प्रैक्टिस द एसक्यूएल क्वेरीज एज वेल। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज ऑलरेडी बना के रखी है, तो हम वो डायरेक्टली रन करेंगे। सो अभी यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में लाइब्रेरी का डेटाबेस नहीं है, तो हम पहले इसको क्रिएट करेंगे। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है लाइब्रेरी डीबी, अभी इसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा टू रन द क्वेरी ऑन दैट डेटाबेस। सो उसके लिए कमांड है यूज लाइब्रेरी, यूज एंड देन डेटाबेस नेम। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारे पास टेबल कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। सो हम फर्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हमें ऑथर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये ऑथर टेबल की क्रिएट क्वेरी है, जैसे कि इंटीजर आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम एंड कंट्री वेरकेर, उसके बाद बर्थ डेट है, क्रिएटेड डेट, डेट टाइम है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे करंट टाइम स्टैम्प। सो इंसर्ट करते वक्त जो भी टाइम स्टैम्प रहेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑथर्स का टेबल क्रिएट करते हैं हम। सो बुक्स के टेबल में मेरे पास रहेगा टाइटल, जीनर, पब्लिश ईयर, ऑथर, कॉपीज अवेलेबल, एंड देन इसमें फॉरेन की रहेगा मेरा ऑथर आईडी। इस यहाँ पे सिंटैक्स में फोकस कीजिए, जैसे कि फॉरेन की जब भी हम क्रिएट टेबल के साथ अप्लाई करते हैं तो हमें उसका सिंटैक्स है फॉरेन की इन ब्रैकेट ऑथर आईडी और रेफरेंसेस, मतलब कौन से टेबल को ये रेफर कर रहा है, जैसे कि मेरा ये ऑथर्स टेबल को रेफर कर रहा है और उसके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है कि कौन से कॉलम को वो रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से हम फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेबल के ऊपर एट द टाइम ऑफ क्रिएट टेबल। इसको रन करते हैं तो ये हमारा क्रिएट बुक्स का टेबल भी रेडी होगा, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमारे पास है की बोरोवर्स का टेबल। वो भी सेम ही नेम है, कॉन्टेक्ट इन्फो है, कैरेक्टर है और डेट टाइम हम करंट टाइम स्टैम्प से ले रहे हैं। सॉरी, ये एक्चुअली रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन सिलेक्ट किया था। तो वर्क माइस्क्वेल वर्क बेंच में क्या होता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया तो उस पेज में, ये फाइल में जितना भी टेक्स्ट है वो सब रन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे इतना ही सिलेक्ट किया तो उसने सिर्फ सिलेक्टेड वैल्यू को ही रन किया, इसलिए वो फेल हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ से रेंट टाइम स्टैम्प करके मेरा सिलेक्टेड वैल्यू, तो उसने वही दिया कि रेंट टाइम स्टैम्प पे उसने एरर थ्रो किया। अभी मैं इसको सिलेक्शन हटा के डायरेक्टली रन करते तो ये रन हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे ये रन हो गया है, मेरा बोरोस का टेबल भी क्रिएट हो गया रहेगा। यस, दैट्स इट। ओके, अभी हमारे पास थर्ड है कि, सॉरी फोर्थ है कि बोरोस का टेबल क्रिएट करना है। ओके, मैंने बोरोस का टेबल क्रिएट करना है, इसमें बुक आईडी एंड बोरोर आईडी है, फॉरेन की है, बुक्स आईडी फॉरेन की रेफरेंस पॉइंट आउट कर रही है बुक्स टेबल की आईडी कॉलम को, और बोरोर आईडी जो कॉलम है वो पॉइंट कर रहा है रेफरेंस बोरोर आईडी, बोरोवर्स के आईडी कॉलम को। ओके, सॉरी ऑलरेडी रन हो गई क्वेरी, इसलिए उसने एरर हो गया। ओके, अभी हमारे पास सभी टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे।
बर्थ डेट एंटर नहीं किए तो हमें ये नल सेट कर देना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पररी टू रन दिस क्वेरी। अभी हम अगर ऑथर्स टेबल को देखेंगे तो मेरे ऑथर्स टेबल में 3 ऑथर्स हमने ऐड कर लिए, तो वो सब मुझे दिख रहे हो उसमें। जो क्रिएटेड एट डेट है एंड अपडेटेड एट, ये उन्होंने सिस्टम के टाइम स्टैम्प से ले लिया एट द रन टाइम। और ये जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं और ये यूनिक रहेंगे होल द टेबल। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे बुक्स। हम बुक्स को टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बुक्स ऐड हो गए। उसके बाद हम बोरोवर्स को ऐड करेंगे। हमारे बोरोवर्स का डेटा भी ऐड हो चुका है। उसके बाद हम बोरोवर्स का हिस्ट्री ऐड करेंगे। सो बोरो की हिस्ट्री में बेसिकली हम बुक आईडी और वो कौन से बोरोवर ने उसको बोरो किया है उसका आईडी देंगे जस्ट, और उसका डेट क्या रहेगा। अभी यहाँ पे हम जैसे कि इन चीज़ों का रिटर्न डेट नहीं है तो हम यहाँ पे नल सेट कर देंगे, क्योंकि ये अदरवाइज ये क्वेरी ब्रेक होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कौन से डेट को उसने बोरो किया है, बोरो डेट दी है और रिटर्न डेट है। सो कुछ यूजर्स ने कुछ बुक्स रिटर्न कर, सॉरी जो भी कुछ बोरोवर्स है उन्होंने कुछ बुक्स रिटर्न कर दिए, इसलिए उनके यहाँ पे रिटर्न डेट है। और कुछ लोगों ने अभी तक बुक रिटर्न नहीं किए, इसलिए उनका रिटर्न डेट नल रखा है। तो ये हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारे पास बोरो हिस्ट्री के अंदर भी डेटा आ गए। ओके, तो अभी हम इसमें जो भी क्वेरीज रहेंगी वो देखेंगे इसमें कौन सी क्वेरीज आ सकती है। सो हमारा फर्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट ऑल बोरोवर हु डिडंट रिटर्न बुक विद द बुक नेम। सो ये मेरा क्वेरी कैसा रहेगा, ये मेरे सिर्फ बोरोवर का नाम है हमने रिटर्न किया है, बुक का नेम नहीं किया है। तो इसमें मेरा क्वेरी ऐसा रहेगा कि br डॉट नेम फ्रॉम बोरोवर्स एज ए br इनर जॉइन बोरोवर्स हिस्ट्री फ्रॉम brh। ये brh एंड bra मेरे अलाइसेस है बोथ द टेबल्स के रिस्पेक्टिवली, तो उसमें हम उसका, और उसके बाद ये मेरा ऑन का क्वेरी रहेगा। उसमें मैं मैच कर रहा हूँ कि जो मेरा सेम चीज़ है दोनों टेबल में, जैसे कि बोरो टेबल का आईडी कॉलम मेरा फॉरेन की बन रहा है बोरो और हिस्ट्री हिस्ट्री के टेबल में। सो इसलिए मैंने यहाँ पे bra डॉट बोरो और आईडी लिया। उसके बाद इसका रिटर्न जिन लोगों का रिटर्न डेट नल है वो मैं लिया। ये मेरा क्वेरी हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्ट ऑल द बोरोवर हु बोरो बुक ऑन अ स्पेसिफिक डेट। सो ये क्वेरी में भी हमें जो इनर जॉइन लगेगा, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक डेट पास करेंगे कौन से डेट को वो बोरो किया है। सॉरी, अभी हम देख लेते हैं कि सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेटा में चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, तो इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो जॉन यूजर ने एक बुक बोरो किया है ऑन दिस स्पेसिफिक डेट। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेरी है सिलेक्ट ऑल बुक नेम विथ हिज ऑथर। तो यहाँ पे मेरा क्वेरी सिंपल क्वेरी रहेगा, बुक का टाइटल ऑथर का नेम। उसके बाद हम बुक्स एंड ऑथर का ज्वाइन कर रहे हैं। इनर ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे दोनों टेबल के वही रिटर्न करेंगे, क्योंकि ईच बुक है जो ऑथर एंड कुछ ऑथर्स ने अगर बुक्स नहीं रिटर्न किए तो उनका डेटा नहीं आएगा बेसिकली। तो इसमें हम उसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि बुक्स टेबल के ऑथर आईडी को मैच करो विद द ऑथर्स टेबल के आईडी कॉलम के साथ। सो जब हम इसको रन करेंगे तो मुझे ये सब
रिजल्ट रिटर्न करेगी क्वेरी जिसमें बुक्स का टाइटल रहेगा और उसका ऑथर का नेम रहेगा। तो ये ऑथर नेम। ओके, उसके बाद मेरा फोर्थ क्वेरी है सिलेक्ट ऑल ऑथर एंड बुक्स विथ हिज बोरोड बुक काउंट। तो इसका ये है कि इस ऑथर के बुक्स को कितने लोगों ने बोरो किया है अभी तक। जैसे कि फर्स्ट ऑथर है मेरा रॉबर्ट के, जिसका एक बुक है थ्योरी ऑफ फिजिक्स, उसको एक बंदे ने बोरो किया है। उसके बाद डेनियल जी के का एक बुक है मैथमेटिक्स एंड फन, उसको एक बोरो ने बोरो किया है। सेकंड डेनियल का सेकंड बुक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको दो बोरोस ने बोरो किए हैं। उसके बाद मेरा फिफ्थ क्वेरी है सेट ऑल ऑथर एंड बुक्स विथ हिज बोरो बुक काउंट बट नॉट रिटर्न। सो भी ऐसे ऑथर्स को लेना है, इसे ऑथर्स के नेम लेना है, उसके बुक्स के टाइटल लेना है और उसके काउंट लेना है कि वो यूजर ने अभी तक उसको रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पे जब भी हम काउंट करते हैं, जैसे काउंट ये मेरा एक एग्रीगेट फंक्शन है, मैंने उसके भी ऊपर एक वीडियो बनाया है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में लिंक उसका दे दूंगा। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं। तो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं एट दैट टाइम हमें ग्रुप बाय यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो बेसिकली उस चीज़ों का ग्रुप बनाएगा और उसके बाद उसका काउंट काउंट करेगा। सो पहले इसका ऑपरेशन ग्रुपिंग का होगा, उसके बाद ये काउंट करेगा। इसलिए हमें जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें काउंट उसका बहुत ही सॉरी उसको ग्रुपिंग करना नेसेसरी होता है। अनलेस वो सभी एंट्रीज के रिकॉर्ड्स दे देगा, ये काउंट सभी का काउंट एक ही देगा वो। सो अभी इसमें ऐसे ही कुछ ऑथर के नेम है जिनके कुछ बुक्स है जो कि लोगों ने बोरो किए बट अभी तक रिटर्न नहीं किए। तो इसमें हमारे पास तीन जॉइन है ऑथर, उसके बाद हमारा है जॉइन है ऑथर का जॉइन है बुक्स के साथ, उसके बाद बुक्स का जॉइन है बोरो हिस्ट्री के साथ, और ये सभी हमारे इनर जॉइन है। इसका मतलब है कि पहले दो टेबल में कॉमन वैल्यू आएगा, थर्ड टेबल में भी मतलब तीनों टेबल में अगर वैल्यूज मैच हो रही है तभी वो चीज़ें आएंगी। उसके बाद उसमें एक कंडीशन है कि इसका रिटर्न डेट नल होना चाहिए। उसके बाद उसको हमने ग्रुपिंग किया है बुक आईडी के साथ, उसके बाद हमने उसका काउंट किया है। तो बेसिकली हम ये कॉमन भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ बुक आईडी का, तो मैं काउंट में उसको यूज कर सकता हूँ, तो उसका काउंट मुझे अपने आप मिल जाएगा। अगर हम अभी देखते हैं यहाँ पे कि बोरोवर हिस्ट्रीज, ओके, सो इसमें देखते हैं कि हम इसमें कितने ऐसे ये है कि उसमें रिटर्न डेट नहीं है, मतलब तीन बुक्स के साथ रिटर्न डेट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बुक्स की आईडी देखेंगे, जब भी हमें मल्टीपल आईडीज पास करने होते हैं तो हम इन का क्वेरी यूज करते हैं। इसका है वर्ड फिजिक्स फंडामेंटल एंड वर्ड ज्योग्राफी। ओके, जब भी हम एक क्वेरी रन करेंगे फिजिक्स फंडामेंटल एंड वर्ड ज्योग्राफी, तो ये दो बुक्स ऐसे कि जो बोरो किए गए बट अभी तक रिटर्न नहीं हुए। सो इस तरीके से हम इस डेटाबेस में क्वेरी की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं।